देव तुम्हारा फेवरेट खाना मंगवाया है। ओहो, हॉस्पिटल में होता तो झट से आ जाता, लेकिन वो एक्चुअली डॉक्टर वानी मुझे एक आर्ट कैफे में लेके जा रही है और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और तुम्हारी संभल के। अरे कहाँ चली गई? यहीं पे तो थी। डर के भाग गई होगी, छोड़िए। ऐसा लग रहा था जान के बीच में आई। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है। आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू जी। चलिए अब आपकी बारी। डॉक्टर वानी, हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए ना? हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। इनफैक्ट स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए मैंने ये जगह प्राइवेटली बुक की है। चलिए लगाइए अपने हाथों में रंग। तो हम ये छोटे बच्चों वाली एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर देव, कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर लेनी चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम जिंदगी कम जीने लगते हैं और संभलना ज्यादा सीख जाते हैं। अच्छा, ये वही वाला दिन था ना जो तुम रिक्रिएट करना चाहती थी, एनिवर्सरी वाला दिन? हाँ, है। लाइंस के साथ साथ क्या पता डैड भी याद आ जाए उन्हें। फिंगर्स क्रॉस्ड। वानी, मुझे आज पहली बार पता चला कि जिंदगी में अगर असली खुशी चाहिए ना तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत, हम जब अंदर से टूट जाते हैं ना तो हमें हमारी जिंदगी में एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें इतने कस के गले से लगा ले कि वो टूटे हुए टुकड़े सारे एक साथ जुड़ जाएं। मेरी जिंदगी में वो इंसान तुम हो वानी। तुम्हारी वजह से फिर से मुझे प्यार का एहसास हुआ। प्यार? हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। जब किसी के बिना रहा ना जाए तो वो प्यार है। जब बातें करते करते वक्त का एहसास ही ना हो वो प्यार है। जब खामोशी में भी एक दूसरे की बात समझ जाए तो वो प्यार है। जब दिल का सुकून पाने के लिए माथे से माथे को जोड़ लिया जाए वो प्यार है। I love you, honey. उस दिन जब इन्होंने मुझसे अपने दिल की बात कही थी, हम ऐसे ही आर्ट कैफे में पेंट कर रहे थे। क्या इन्हें कुछ याद आ रहा होगा?
नहीं कुछ नहीं। दिल झूठा, प्यार झूठा, कस्में झूठी, वादे झूठे, इससे पहले कि तेरा दिल भी टूटे, चला जा यहां से, चला जा। ये कहाँ गई? जाने दीजिए, जहाँ भी गई जाने दीजिए। हम यहाँ से चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन देखना पड़ेगा ना कुछ। क्या पता प्रॉब्लम में बेचारी। हाँ? गाड़ी के आगे जो आगे थी वही थी ना शायद। वही थी, भूतनी। चलिए ना चलते हैं यहाँ से। तुम भूतों में विश्वास करती हो? नहीं, लेकिन हॉरर मूवी देख के डर जरूर जाती हूँ। और फिलहाल मुझे हॉरर मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। ये देखिए, ये लाइट भी फ्लिकर कर रहा है। ये तो फ्लक्चुएशन हो सकता है ना वोल्टेज का। ये थोड़ी कोई हॉरर फिल्म का स्पेशल इफेक्ट है। डॉक्टर देव कुछ ठीक नहीं है, चलिए यहाँ से चलते हैं। एक मिनट डॉक्टर वानी, एक मिनट डॉक्टर। अगर मैं चला गया ना तो मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा कि शायद उस लड़की को हमारी मदद की जरूरत थी और मैं मदद नहीं कर पाया उसकी। तो मैं एक बार जरा देख के आता हूँ। तुम प्लीज गाड़ी में बैठो, ओके? प्लीज ओके? डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, डॉक्टर देव। कौन है? आपको लगा भूत है ना? आप तो कह रहे थे आपको यकीन ही नहीं है। अरे लेकिन ऐसे अंधेरे में कोई हाथ लगाया तो थोड़ा सा तो डर लगेगा। क्रीपी क्रॉलीज भी तो हो सकते हैं। तुम तो कह रही थी कि मोहम्मद जब खुद आ गई। अब यहाँ तक साथ आए तो आपको अकेले थोड़ी ना छोड़ सकती थी, साथ ही जाएंगे। Well tried, come tomorrow. मैं डरा नहीं। वो आपके पीछे है। क्या है? ब्लैक पैंथर? नहीं। क्या है फिर? भूतनी। तो मेरे कंधे पे हाथ रख दिया तुमने। अब मेरा हाथ मेरे पास है। लाल साड़ी वाली लेडी, देखो मैं भूतों में विश्वास नहीं रखता और मुझे पता तुम भूत हो ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं करता विश्वास भूतों में। ठीक है? शक्ल दिखाओ अपनी। ठीक है? मैं ये घूंघट हटा रहा हूँ। ओके? सफेद बाल हमरा घूंघट को टच किए ना तो हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। हमरा घूंघट केवल हमारा एज ही टच कर सकते हैं, बुझे? जाओ, चले जाओ यहां से। ये तो लाल साड़ी में लेडी नहीं जेंटलमैन है। ये तो मैं सत्तू भैया है। बबुआ, हे बबुआ। ये तुम्हारे भैया है? हाँ। तो भाभी बन के सबको डरा क्यों रहे? अरे ये नहीं डरा रहे हैं, ये तो बबली भाभी का भूत घुस गया इनके शरीर के अंदर। हे बबली भाभी, हम हाथ जोड़ रहे, हमारे भैया का शरीर छोड़ के चली जाइए ना।
कैसा स्टूपिड बात करती हो ना नदिया। हम तो 7 जन्म के लिए इनसे जुड़ गए हैं ना। कोई पत्नी अपना पति को छोड़ के जाता है भला? बियाह किए हैं, साथ जिएंगे और साथ में मरेंगे। बहू, बबली बहू, तुम तो मर चुकी हो। हाँ। पर हमरे बबुओं की तो अभी बहुत बड़ी उम्र है, वो जिंदा है। तो तुम ना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, इसके शरीर को छोड़ दो। ओ सासू मैया, अगर हम शादी के बाद इनके साथ एक ही कमरा में रह सकते हैं, तो मरने के बाद एक ही बॉडी में काहे नहीं रह सकते? अमावस का रात से पहले हम इनका बॉडी में परमानेंट सेटल हो जाएंगे, या तो फिर हमेशा के लिए इनको अपने साथ ले जाएंगे, समझे? इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बड़ा औरत बन के लोगों को डराया करते थे, आज देखो खुद के खोदे गड्ढे में कैसे लेटे पड़े। भगवान के लिए थोड़ा धीरे बोली डॉक्टर अबीर। कहीं भूतनी भाभी ने सुन लिया ना तो ये आपके तीतर फड़फड़ा देंगी। है ना कीजिए, ये आपके डंठल चटका देंगी सारे। अरे क्या कह रहे हो, समझाएगा कोई? क्या बोल रही है? डॉक्टर उदितांश ये कह रहे हैं बैंड बजा देगी, यही ना? हाँ, तन्वी जी सही कह रही है, पर हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी खुद किसी को भी नहीं डरा रहा था। हमको लगता है कि इसके ऊपर भूत है। सीरियसली उदितांशु, डॉक्टर होके तुम भूत पे कैसे यकीन कर सकते हो? नहीं अनन्या जी, सीरियसली उदितांशु, बी राशनल, इनमें कोई भूतनी नहीं थी। अरे डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर ये भूतनी नहीं है तो लड़कों की आवाज में कैसे बात कर रहा था? बहुत सी वजह हो सकती है गुड्डू जी, ट्यूबरफोनिया, लैरिंजियल पैरालिसिस, वो भी तो हो सकता है ना? नहीं डॉक्टर साहब, चुड़ैल, पिशाचनी, मोहिनी, डाकनी। अरे गुड्डू जी यार, क्या कर रहे हो आप? और सबसे पहले तो ये डराना बंद करो मेरे इंटर्न्स को। इनके साथ अंतरिक्ष खेल रहे हो आप। ये क्या पिशाचनी क्या लगा रखा है आपने? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आप सब लोगों की सुरक्षा कवच के लिए ये लीजिए, एक आप लीजिए। सीरियसली? एक आप लीजिए। हमको 2 दीजिएगा। तो ये मेरी भावना को समझते थे, कर लीजिए डॉक्टर साहब, आप भी लीजिए। ये लोहा जब तक आप लोगों के पास रहेगा ना, आपके शरीर में कोई भी भूतनी प्रवेश नहीं करेगी। अरे गुड्डू जी, मेरी तरफ देखो। हाँ। ये भूतनी अंदर आएगी बाहर जाएगी मैं नहीं जानता। अगर आपकी हरकतें रही ना, आप इस हॉस्पिटल में नहीं रहोगे। ठीक है, चलिए बाहर जाइए। हम जा रहे हैं बाहर। जब भूतनी पीछे पड़ेगी ना तो हमें याद करोगे। ठीक है गुड्डू जी, देख लेंगे तब। भूतनी भाभी जाग गई, भूतनी भाभी जाग गई। चुप यार, चुप उदितांशु यार। उदितांशु, क्या कर रहे हैं आप? सबको डरा दिया। डॉक्टर साहब, हमारे सत्तू भैया की मैरिज कुछ महीने पहले हुई थी और बहुत धूमधाम से। जब से गौना हुआ था ना, सत्तू भैया तो एकदम उनके प्यार में पड़ गए। इतना लब था उनके बीच में, इतना लब था, एकदम घनघोर, एकदम तूफानी, एकदम बर्फानी। समझ गए? एकदम अटूट, सारी हदें पार कर जाए ऐसा वाला। हम समझ गए कितना प्यार था इन दोनों में। आप आगे बढ़िए। आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? तो प्रीति की कहानी को आगे बढ़ने के लिए आप वही रुकिए। अरे प्रीति, जब तुम कहानी सुनाते हो तो एकदम पैसेंजर ट्रेन कैसे बन जाती हो? हम सुनाते एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। तो क्या है ना, कुछ दिन पहले हमारी बहू बबली का ना देहांत हो गया। उसके बाद का वो एक के बाद एक अशुभ काम होना शुरू हो गया। अरे बस 13वीं के दिन तो कौवा बिना खाना खाए चला गया और खीर में तो उसने चोंच तक नहीं मारी। कहते हैं बबली की आत्मा यहाँ वहां भटक रही है। अरे लोगों ने उसको सुहागन के जोड़े में यहाँ वहां देखा है। हमारी बहू ने मरने के बाद भी संस्कार नहीं छोड़े, घूंघट में घूमती है। हाँ, ये बात तो है।
ये जो आपको बेटा है सत्येंद्र तिवारी, ये लेकिन शादी के जोड़ में क्यों रहता है? अरे डॉक्टर साहब, हमारे सत्तू भैया के शरीर में बबली भाभी की आत्मा घुस गई है ना, तो जो भूतनी भाभी है वो कहती हैं कि हम अपने पति से दूर नहीं रहेंगे, इसीलिए तो आने वाली अमावस्या को वो उन्हें हम लोगों से दूर ले जाएंगे। अब क्या हर किसी आपके जाने के बाद हमारे जीवन में तो अंधकार ही हो जाएगा ना। अरे धीरज रखिए आप लोग। आपकी भाभी ने कहा था वो लेके जाएंगी ना, अभी लेके नहीं गई ना। और आपका चिराग सत्येंद्र अभी जिंदा है, भरोसा रखिए थोड़ा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी ये भूत जो होता है ये सब फालतू वाली बातें होती हैं, ठीक है? का फालतू बात है जी। हमारा लड़का लाल साड़ी पहन के इधर रोड पे घूम रहा है, तो आप कहते हैं फालतू बात है? ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ये होता है। देखो ना सत्तू के पापा, ये डॉक्टर साहब हमारे बेटे को पागल बता रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे हम भी हैं। मैट्रिक में 85% मार्क्स लाए थे। तो वो अलग बात है कि हमारा बेटा जब जबान खोलता है, मुंह खोलता है तो जनाना आवाज निकलती है। इसका रीजन दीजिए। उसमें टेस्ट करने हुए कुछ तो? डॉक्टर साहब, टेस्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साफ साफ पता चल रहा है भूत चढ़ाई का केस है। आप तो उसकी चोट पे पट्टी लगाइए, उसको डिस्चार्ज कीजिए। वैसे भी हमने बाबा से बात कर ली। डॉक्टर बाबा से बात कर दी? डॉक्टर बाबा मित्तल, वो तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो न्यूरो में कब से गया? नहीं, नॉट हिम, झाड़ फूक वाले बाबा है देव। ओह कम ऑन, वो देखिए एक काम करते हैं, आपके बेटे को होश आने दीजिए। चोट कितनी गहरी लगी है हम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज दे देंगे। हाँ, फिर आपका केस बाबा के पास ट्रांसफर। ओके प्लीज चलो। बार घड़ी पहन रहा था, निकाल रहा था, कितनी बार पहनेगा यार? एक मिनट, बाबा के पास केस जाएगा? तुमने बोला क्यों ना उनको सीधा कि भूत कुछ होता नहीं? रिलैक्स, पानी पी। माय गॉड, व्हाट वाज दैट? मैं देव को वही बता रहा था कि हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग ये भूत प्रेत अंधविश्वासों में यकीन रखते हैं, और इनको समझाना कैसा है, उल्टे घड़े में पानी भरने जैसा, इम्पॉसिबल। और ये लोग क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज करवा के यहाँ से ले जाते हैं, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। और ऐसे साइकोलॉजिकल केसेस में पेशेंट से ज्यादा पेशेंट की फैमिली से डील करना मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली हमें किसी भी तरीके से पेशेंट को यहाँ रोकना है और अपनी तरफ से इलाज करना है। एग्जैक्टली। लेकिन देव, इस केस में ना उसकी फैमिली वालों को थोड़ा टैक्टफुली डील करना पड़ेगा। ओके? फिर देव तुम तो रहने ही दो। टैक्टफुली डील करना देव को बिल्कुल नहीं आता। जैसे वो शुक्ला जी को परेशान कर दिया था, और वैसे ही उसकी फैमिली को भी परेशान कर देगा। प्लीज रहने दो। सो स्वीट ऑफ यू सृष्टि, थैंक्स फॉर दिस सर्टिफिकेट। लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, जैसे दिल पे वैसे ही जबान पे। इसमें क्या है? नहीं, एक मिनट, तुम मुझे बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम डिनर करके घर चली जाओगे। डिगी आने वाला था ना? आया था ना डिगी, चला गया वो। मुझे कुछ काम था इसलिए रुक गई। अच्छा ठीक है। तुम क्यों अपसेट लग रही हो? देव तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहा इसलिए, या देव डॉक्टर वानी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है इसलिए? पेशेंट अभी स्टेबल है, थोड़ी मूवमेंट हुई है, बट होश नहीं आया। नो प्लीज नो। तुम फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। When will you grow up? Okay, 3, 2, 1. EEG. Hallucinations, temporal lobe epilepsy की वजह से भी हो सकता है। मैं अरेंज कराती हूँ टेस्ट। मैं आपके सिस्टम से कर लूँ? हाँ, श्योर। थैंक यू। वैसे देव, तुम जंगल में कर क्या रहे थे? जंगल नहीं था वो, बड़ा ही खूबसूरत सा एक आर्ट कैफे है वहां पे। वहीं ये आर्ट नमूना मिल गया था, ये सत्येंद्र तिवारी उर्फ भूतनी भाभी। मतलब
मुसीबत तुम तक ना पहुंची हो तो तुम मुसीबत तक पहुंच जाते हो। नहीं, लेकिन वहां जाके फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं वो हैंड प्रिंट वाला आर्ट वर्क कर रहा था ना, उस वक्त मुझे फ्लैशेस आए। हैंड प्रिंट के, वो एक रिंग के। रिंग के?